सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज फिर से आइए गारमेंट कंपनी के अंदर फिर से बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं आज हम कौन से पॉइंट सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा पॉइंट है वो है आपका मल्टी करेंसी। दोस्तों मल्टी करेंसी में क्या होता है, सिंपल सी बात आप समझिए कि डॉलर के रेट हर समय बढ़ते घटते रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग को मल्टी करेंसी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार एक्सपोर्ट का काम भी लेते हैं। यानी हमारा जो बेसिकली सेल है वो जनरली विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट तो होता ही रहता है, लेकिन कई बार हमारा जो सेल है वो आउटसाइड इंडिया भी हो जाता है। तो ऐसी केस में आपको मल्टी करेंसी को यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 116, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 31/8/2020 को जो डॉलर का रेट था, सेलिंग रेट जो था वो 52.20 रुपये था और बाइंग रेट 51.70 रुपये था। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप डॉलर्स को उस समय पर एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको सेलिंग रेट, अगर एक्सचेंज करवाएंगे तो सेल करते समय अगर आप डॉलर को बेच रहे हैं किसी को तो आपको इतना रुपया मिलेगा, और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको इतना रुपया पड़ेगा। यानी आपको महंगा पड़ेगा अगर आप खरीदेंगे, और अगर आप बेचेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कि ये कैसे सेट होगा, उसके बाद आपको ये सारे काम को करना है और इसकी एक ट्रांजैक्शन भी हम लोग आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इसके अंदर। टैली में आइए, सबसे पहले तो आपको करना होगा क्रिएट, और क्रिएट पर जाने के बाद आप जाइए यहाँ पर शो मोर पर। जैसे ही आप शो मोर पर जाएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा करेंसी, आपको करना है इस पर एंटर, और आपको यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग करेंसी है वो रुपीस पहले से बनी होती है। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपकी एक करेंसी पहले से क्रिएटेड होती है जिसे रुपीस बोलते हैं, लेकिन अभी आपको एक नई करेंसी को भी बनाना है जो कि है डॉलर। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कीजिए और उसका सिंबल दे दीजिए डॉलर, और यहाँ लिख दीजिए यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर लिखने के बाद एंटर एंटर एंटर, एंड देन उसके बाद कंट्रोल ए से आप कर लीजिए एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये बन गई है आपकी करेंसी। एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आप करेंसी बताने के बाद आप रेट ऑफ एक्सचेंज बताएंगे कि अगर आप करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज पर जाइए और आप बताइए कि किस डेट को आप करेंसी एक्सचेंज करवाने की डेट बता रहे हैं। तो यहाँ पर करेंसी जो एक्सचेंज किया गया है वो 31 अगस्त को किया गया है। तो हम कहते हैं कि 31 अगस्त को हम लोग अगर सेल करेंगे तो हमें जो रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 52 रुपये 20 पैसे, और अगर हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग को रेट पड़ेगा 51 रुपये 70 पैसे। तो ये थे हमारे वो रेट जो कि हम सेलिंग और बाइंग रेट सेट कर देते हैं। दोस्तों ये चाहें तो करें, अदरवाइज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे होगा क्या, होगा ये कि अगर आप सेल करेंगे तो सेल करते समय आपको पहले ये रेट दिखाई देगा, उसके बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाइंग करेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज करते समय ये रेट दिखाई देगा। पर डॉलर के रेट हर 5 सेकंड में चेंज होते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेट आपको अभी तो यही मिल रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप रिसीव करें या हो सकता है आप सेल करें तब आपके रेट्स बदल जाएं। तो चलिए देखते हैं, इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अगली एंट्री पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगली एंट्री में अगर आप देखें तो अभिषेक गारमेंट ने सोल्ड किए हैं 50 शर्ट एल, और वो भी $25 के हिसाब से, और इसी तरह से सारे आइटम्स आपको दिए हुए हैं। और किसको सेल किए हैं यहाँ पर लिखा है खान साहब जो कि दुबई में रहते हैं, उनको 1 सितंबर 2020 यानी 31 अगस्त को हम लोगों ने रेट सेट किया था और 1 सितंबर को हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उस समय जब आप देखें तो डॉलर का रेट 54.40 रुपये था, जबकि आपने सेलिंग रेट सेट किया था 52.20 रुपये। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क आ गया है। तो चलिए देखें कैसे होगी। इस एंट्री को करने के लिए आपको यहीं पे प्रेस करना होगा Alt G, और आप चले जाइए क्रिएट वाउचर पर, और क्रिएट वाउचर पर आने के बाद आपको प्रेस करना है F8, और F8 प्रेस करते ही आप नॉट एप्लीकेबल यानी नॉर्मल GST वाली सेल ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल यानी नॉर्मल सेल को ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे तारीख बताइए 1/9। तो 1/9 तारीख बता दी, और पार्टी का नाम हम लोग यहाँ पे Alt C करके क्रिएट करेंगे खान साहब।
तो हमने खान साहब क्रिएट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हमने दिया डेटर, और डेटर देने के बाद एंटर कीजिए। और एंटर करते हुए यहाँ पर आपको पहले कंट्री को चेंज करना होगा, और कंट्री क्या है आपकी, देखिए दोस्तों यहाँ पर दुबई की पार्टी है तो कंट्री आपकी रहेगी यूएई। तो यहाँ पर आपको यूएई लेना है और बैक स्पेस करते हुए दिल्ली की जगह पर आपको ले लेना है दुबई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से सेट करना है, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं, ऑर्डर नंबर कुछ भी नहीं, और ये नॉट एप्लीकेबल लेते हुए आप एंटर करते जाइए और कुछ भी चेंज नहीं करना। बस आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, पहला प्रोडक्ट आपको शर्ट एल लेना है, तो यहाँ पर शर्ट एल ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन आपका मेन लोकेशन रखिए और यहाँ पर बताइए कितने पीसेस हैं, तो यहाँ पर 50 शर्ट्स हैं, बिल भी 50 का ही बनेगा। और यहाँ पर रेट जो है आपको किस तरह से मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना होगा आपको रेट $25। दोस्तों यहाँ पर आपको डॉलर का निशान और 25 टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट दिखाई देगा और एंटर करते ही वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कई लोग करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। अगर आप यहीं पर अपना रेट चेंज कर देंगे, वैसे करना यहीं पर ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 54.40 लिखने की कोशिश करेंगे और एंटर मारने की कोशिश करेंगे तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज करने नहीं देगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट था मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा से। ये देखिए, जैसे ही मैं आपको दिखाऊँ तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पहले आपको रुपीज़ लिखना है, फिर स्पेस बार, फिर उसके बाद उस नंबर को लिखना है और फिर स्लैश डॉलर लिखना है। आपको इसी तरह से टाइप करना है। तो आपको टाइप करने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप यूज करना है। आप एंड की प्रेस करिए, एंड की प्रेस करते हुए आप एकदम एंड में आपका कर्सर आ जाएगा। आप बैक स्पेस करिए और बैक स्पेस करके यहाँ पर लिखिए 54.40। तो आप 54.40 लिखिए और पर डॉलर यहाँ पे लगा दीजिए। इस तरीके से आपका डॉलर का रेट सेट हो जाएगा। एक बार आपको सेट करना है, उसके बाद आप एंटर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर से आते हैं, अगला प्रोडक्ट देखते हैं और अगला प्रोडक्ट आपका कौन सा है, शर्ट एक्सेल। तो यहाँ पर आप ले लीजिए शर्ट एक्सेल और शर्ट एक्सेल आपको लेना है, वो भी मेन लोकेशन से। कितने पीसेस है आप बताइए, यहाँ पर वो भी 50 पीसेस है और यहाँ पर उसका रेट भी आप देखें तो $30 है। तो यहाँ पर $30 ले लीजिए। जैसे ही आप $30 लेंगे रेट अपने आप सेलिंग वाला आ जाएगा। अब आपको दोबारा नहीं डालना है, बस आप एंटर करते जाइए। उसके बाद एंटर कीजिए। अगला जो प्रोडक्ट है वो है ट्राउज़र एल। तो यहाँ पर आपको ट्राउज़र एल लेना होगा, ट्राउज़र एल ले लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर मेन लोकेशन लेने के बाद कितने पीसेस हैं ये बताइए, 50 हैं और 50 का जो रेट है यहाँ पर भी $30 है। तो $30 यहाँ पर भी रेट हो गया। उसके बाद एंटर करते हुए अगली लाइन में आएंगे और अगला प्रोडक्ट जो है आपका ट्राउज़र एक्सेल है। तो यहाँ पर आप ट्राउज़र एक्सेल ले लीजिए और एक्सेल लेने के बाद यहाँ पर आप मेन लोकेशन लीजिए और उसके बाद इसको भी आप बता दीजिए, क्योंकि ये वे 50 पीसेस हैं और ये किस रेट से हैं, ये भी $35 के रेट से है। तो यहाँ पर $35 लिखिए और रेट ऑफ एक्सचेंज अपने आप आ रहा है। दोस्तों इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है कि $6000 जो आपका प्राइस है वो रुपीज़ में अगर कन्वर्ट होता है तो आप देख सकते हैं आपका इतने का बिल आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस एंट्री को मैं यहीं पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूं और दोस्तों इस एंट्री को मैंने न्यू रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों एंट्री को न्यू रेफरेंस के साथ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों चाहे तो आप जीएसटी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बिना जीएसटी के ही करा रहा हूँ इस पॉइंट को। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 118 नंबर एंट्री में खान साहब से पेमेंट रिसीव हुई है, लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि भाई रिसीव तो पेमेंट हुई है, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब भी आपको पेमेंट रिसीव हो आपको डॉलर का रेट बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो आप देख सकते हैं जब रिसीव हुई पेमेंट तब आपका डॉलर का रेट 54.60 पैसे हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको वही करना है, F6 प्रेस करिए और फिर से आइए यहाँ पर फटाफट से और रिसीव करते समय आप तारीख बताइए, 2 तारीख है आपकी और इस बार जो आपका डॉलर का रेट है वो है $6000 के लिए आप 54.60 रुपये
60 पैसे। तो यहाँ पर आपको पार्टी लेनी है जिनसे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं खान साहब, और कितनी पेमेंट रिसीव करनी है यहाँ पे लिखिए $6000, और $6000 लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से वही रेट ऑफ एक्सचेंज पूछ रहा है, तो आप एंड कीजिए और एंड करने के बाद यहाँ पे 60 पर डॉलर कर दीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद आप एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर 6000 रुपये का अमाउंट आपका सेटल हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है PNB, क्योंकि आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो PNB में रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास PNB बैंक तो होगा नहीं, आप HDFC में रख दीजिए, क्योंकि आपका बैंक क्या है HDFC, तो आप HDFC में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट सबमिट कर सकते हैं। तो आपका मेन बैंक तो HDFC है, एंटर कीजिए और ये जो है आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। दोस्तों जब आप रेट ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो आपको फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। दोस्तों एक एंट्री और करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं आपको बैलेंस शीट चेक कराना चाहूँगा। तो ऑल्ट जी करते हैं और ऑल्ट जी करके एक बार बैलेंस शीट दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं मेरे को 1200 रुपये का अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन या लॉस हुआ। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये पर डे के चेंजेस की वजह से होता है कि कई बार डॉलर का रेट बढ़ जाता है, कई बार डॉलर का रेट घट जाता है। तो ये जो एक्सचेंज लॉसेज आपके दिखाई देंगे ये आपको बैलेंस शीट में ही दिखाई देंगे। इनको आप एंड में सेटल करेंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेली बेसिस पर आप इनको सेटल नहीं कर सकते। तो आपको इनको एंड में सेटल करना होगा, किसके साथ? अपने प्रॉफिट से इसको सेटल करना होगा, क्योंकि ये आप ही को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज में आने वाला लॉस है वो आपको बियर करना पड़ेगा। ये लॉस आपको खुद ही बियर करना है। अब यहाँ पर एक एंट्री और देख लेते हैं, और इस एंट्री में आपको भी फिर से देखना होगा। यहाँ पर फिर से इसी तरह की एंट्री है सेल्स की, लेकिन इस बार आप देखें तो सेल का डॉलर का रेट आप देखिए चेंज हो चुका है, 55.80 पैसे हो चुका है, और 1/10 को ये सेल है। तो चलिए दोस्तों फिर से कर लेते हैं ऑल्ट जी, और यहाँ पर फिर से चलते हैं क्रिएट वाउचर पर। उसके बाद वापस से करेंगे F8, नॉर्मल सेल करेंगे, लेकिन सेल्स कितनी तारीख को है यहाँ पे बता देते हैं, 1/10 को। तो यहाँ पर 1/10 डाल दी मैंने, और पार्टी का नाम इस बार कौन सी है? खान साहब ही है पार्टी, तो यहाँ पर खान साहब को ही ले लिया हमने, कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बताएंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि जीन्स M है पहला प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जीन्स M ले लीजिए मेन लोकेशन से, और क्वांटिटी बताइए कितनी है, जो कि है 30 पीसेस, और 30 पीसेस जो है एट द रेट ऑफ रुपीज़, डॉलर कितना है? $24। तो $24 आपका रेट है, यहाँ देखिए। उसके बाद यहाँ पर डॉलर का जो रेट है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर डॉलर का रेट जो आपका है वो 55.80 रुपये है, 80 पैसे पर डॉलर। तो पर डॉलर भी आपको टाइप करना ज़रूरी है दोस्तों, एक बार टाइप करिए, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी होगी। यहाँ पर जीन्स L ले लीजिए, अगला प्रोडक्ट जो आपका है, यहाँ पे जीन्स L ले लिया, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद मेन लोकेशन, यहाँ पे बताइए क्वांटिटी कितनी है, वो भी 30 ही है, लेकिन इस बार $29 के हिसाब से है आपकी। तो यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे। उसके बाद अगली जो एंट्री है वो जीन्स XL है, तो यहाँ पर जीन्स XL ले लेते हैं, जीन्स XL, तो एक्स्ट्रा लार्ज जीन्स है। और यहाँ पर फिर से मेन लोकेशन लेने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि जीन्स एक्स्ट्रा लार्ज कितनी है, वो भी आपको 30 पीसेस ही दिखाई दे रही है। तो 30 पीसेस यहाँ ले लें, और किस रेट से? यहाँ पर $35 के हिसाब से, तो $35 आपने ले लिया है, एंटर कीजिए, और ये जो एंट्री है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब देखिए एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो रिसीव होते समय फिर से आप देख सकते हैं कि डॉलर का रेट फिर से बदल गया है, क्योंकि पेमेंट रिसीव हुई है, और इस बार डॉलर का रेट घट गया है, देख सकते हैं आप लोग। पहले 55.80 रुपये था, लेकिन अब जो है डॉलर का रेट आप देखें तो 55.80 से घटकर 55.60 रुपये 60 पैसे हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, वापस से F6 प्रेस करते हैं, और यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो कितनी तारीख को है? 2/10 को। तो यहाँ पर 2/10 ले लेते हैं। उसके बाद खान साहब लेने के बाद यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव करनी है आपको वो डॉलर करनी है 2640, तो यहाँ डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो 60 पर डॉलर डाल देना है, 55 रुपीज़ 60 पर डॉलर डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर रेफरेंस दिखाई दे रहा है, और रेफरेंस में आप सेकेंड वाला रेफरेंस पिकअप करेंगे, क्योंकि इसी में आपको एडजस्ट करना है। और ये अमाउंट आपने एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपको
पूरा का पूरा सेटलमेंट आपने अपने बैंक में रिसीव कर लिया है और जो एंट्री है वो आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको अगर बैलेंस शीट चेक कराऊं तो आप देखिएगा ऑल्ट जी, यहाँ पे चलते हैं बैलेंस शीट पर, एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 672 रुपीज़ का आपको अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन और लॉस दिखाई दे रहा है। इसको एंटर करते हैं, दोबारा से एंटर करते हैं और दोबारा से एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ 2 एंट्रीज जिनमें आपको लॉसेज हुए हैं। पहली एंट्री में 1200 रुपये का लॉस हुआ है, दूसरी एंट्री में देखिए पहली एंट्री में आपको डेबिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली एंट्री में आपको फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। पहली एंट्री में आपको नुकसान हुआ है और दूसरी एंट्री जो है उसमें आपको फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल सेटलमेंट है और अभी आपको 662 रुपये 672 रुपये का नुकसान ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो ये नुकसान घटता बढ़ता रहता है क्योंकि आप रोज़ ट्रांजैक्शन करते हैं और इस नुकसान को फाइनली लास्ट में आप सेटल कर लेंगे। देखें इसमें आप एंटर दोबारा करें तो आपको डिटेल में दिखाई देगा कि क्यों हुआ ये नुकसान, किस वजह से हुआ, आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एंट्री ये कंप्लीट होती है। आपको एक बार मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, आप लोग उस तरीके से अपनी बैलेंस शीट को मैच करिए। यहाँ तक का काम मैंने आपको समझा दिया है, आगे का काम मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।